मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 21वां अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़े। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। ये वचन राजा सुलेमान के जीवन के संबंध में बिल्कुल सच था, जिसने परमेश्वर के चेतावनियों को तुच्छ समझा और संसार के सुख और आराम के पीछे भागा। पड़ोसी अन्य जाति राजाओं के साथ संधि बांधी, उनकी बेटियों को शादी किया, यही सोचकर कि अपने जीवन काल में वो शांति और सुकून को अनुभव करेगा, ना ही अपने जीवन में सिर्फ वरन अपने देश में भी। और ये वचन कितना सच है, क्योंकि उसकी बहुत सारी पत्नियां थी जो परमेश्वर का भय नहीं रखती थी। इसके कारण उसके घर में झगड़े थे। परमेश्वर ने हव्वा को आदम को दिया ताकि उसके जीवन यात्रा में जीवन साथी बनकर रहे, लेकिन पाप ने उनके उस शांतिपूर्ण माहौल को बर्बाद किया। और हम देखते हैं उनकी पीढ़ियां कैसे परमेश्वर के दैवीय सिद्धांतों को तुच्छ समझकर एक पत्नी के जगह अब अन्य पत्नियों को रखने की एक प्रथा आरंभ हो गई। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एक परिवार में वो शांतिपूर्ण अनुभव वातावरण तभी बना रहेगा जब वो परिवार परमेश्वर के दैवीय सिद्धांत या वचन को महत्व देता है। एक व्यक्ति को जब खूबसूरत घर मिलता है, वो सोचता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, अब मैं संसार के सुख को, ऐश को अनुभव कर पाऊंगा। अपने दोस्तों के साथ बड़े घर में खुशी के दिन बिताऊंगा। यहां पर परमेश्वर की आत्मा चेतावनी देती है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। लंबा चौड़ा घर, उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन किसी लाभ के नहीं, क्योंकि उसे झगड़ालू स्त्री के साथ समय काटना है। एक घर का वातावरण घर में रहने वाले लोगों के उस समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। जब पाप एक व्यक्ति के जीवन में राज्य करता है, वो अपना प्रभाव कामों के द्वारा प्रकट करता है, जिससे परिवार की शांति भंग होती है। मनुष्य, पुरुष अपना शारीरिक बल दिखाता है ताकि दूसरों के सामने दिखाए कि वो कितना ताकत वाला है, अपनी प्रभुता दिखाने के लिए। और उसी समय औरत भी, स्त्री भी कम नहीं अपनी जुबान चलाती है ताकि अपने भावनाओं को प्रकट करे, अपने जुबान को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। यहां जो हमने वचन पढ़ा, इसमें परमेश्वर का वचन पुरुष को अपना शारीरिक बल इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है, और स्त्री को अपने चिड़चिड़ा स्वभाव को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देता है। परमेश्वर की आत्मा राजा सुलेमान को चेतावनी देती है कि उसका अधिकार, उसका सामर्थ किसी काम का नहीं अगर महल में उसके साथ झगड़ालू पत्नी है। राजा सुलेमान इस्राएल का राजा है। बहुत सारे महल उसने अपने पत्नियों के लिए बनाए ताकि अपने महिमा को दिखाए। अपनी महिमा को दिखाने के लिए अपने ऐश और आराम को दिखाना बहुत आसान है, लेकिन मेरा विश्वास है सुलेमान के लिए महल नरक था, क्योंकि वो अपने परिवार में शांतिपूर्ण माहौल नहीं बना पाया, क्योंकि उसके परिवार में पवित्र परमेश्वर का भय था ही नहीं। कई बार वो पश्चाताप किया होगा कि उसने जो फैसले जल्दीबाजी में लिए। हर मनुष्य में उसकी कमियां हैं, क्योंकि पापमय स्वभाव अंदर है। लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर का भय रखता, परमेश्वर उसको मदद करता है अपनी कमी कमजोरियों पर जयवंत होने के लिए। लेकिन कई गलती जो एक व्यक्ति अपने जीवन में करता है, उसका पश्चाताप बेशक कितना भी हो, जो हो गई उस बात को ठीक करना मुश्किल होता है।
और उसका परिणाम मरते दम तक भुगतना भी है। इस्राएल कौम में हम देखते हैं जो सताव, जो झगड़ा आज तक बना हुआ है, किनके बीच में? इसहाक के संतान, अब्राहम के संतान इजाक और इश्माइल। ये पूरे मानव जाति के लिए एक सबक है कि अपने बुद्धि का सहारा ना ले, वरन प्रभु पर भरोसा करके परमेश्वर के ना बदलने वाले वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर के बिना इस संसार का सुख और आराम किसी काम का नहीं। दोनों स्त्री और पुरुष में परमेश्वर का भय होना, ताकि वो अपनी गलतियों को समझकर उस समझदारी में बढ़ सके। इस संसार के सुख और आराम से बढ़कर है एक घर में परमेश्वर की शांति और खुशी। हम जानते हैं अब्राहम कैसे तंबुओं में रहा और उसकी पीढ़ी भी तंबुओं में रही, और उस अनंत शहर को जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, उसकी ताक में अपना जीवन बिताए। और अपने तंबू में अब्राहम ने परमेश्वर के खुशी और शांति को अनुभव किया होगा। घर का माहौल बच्चों के व्यक्तित्व के ऊपर असर करता है। घर के दो खंबे पति और पत्नी हैं, उनका जिम्मेवारी बनता है कि परिवार में वो खुशी का माहौल बनाए रखें, वो शांति का माहौल बनाए रखें। पुरुष अपना हाथ धोकर ये नहीं बोल सकता कि दोष पूरा स्त्री का है, जैसे आदम ने किया था। परिवार का सिर होने के नाते उसे परमेश्वर को आदर करना है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, ताकि पूरा घर परमेश्वर के उस शांति से आशीषित हो। आजकल शैतान पूरा प्रयास करता है परिवार को बर्बाद करे, ताकि पीढ़ियां बर्बाद हो जाए। लेकिन परमेश्वर के संतान के तौर पर परमेश्वर का भय रखने वाले माँ बाप ने ध्यान देना है कि वो अपनी पीढ़ी के सामने सही नमूना दें। आज के व्यस्त जीवन के उस दबाव में आकर कितने परिवार टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सो आइए इन दिनों में हम हर कोई परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर आश्रित होकर परिवार में परमेश्वर की शांति बने रहने के लिए मेहनत करें। हर एक स्त्री ध्यान रखे, प्रभु पर भरोसा करें, प्रभु पर आश्रित हो जाएं, ताकि वो जीवन के हर परिस्थिति को सामना कर सके। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से बात कर रहे प्रभु, कितनी भारी जिम्मेवारी आपने एक एक को दी है, उसकी गंभीरता को समझकर आपके वचन को प्राथमिकता देते हुए पिता, घर में अगली पीढ़ी के सामने नमूना देते हुए स्वर्ग के उस शांति और खुशी को अनुभव कर कर आगे चलने के लिए हमें मदद कर। शैतान जब अलग अलग चालाकियां लेकर आ रहा है प्रभु ध्यान के साथ चलने के लिए हमें मदद करें। आपके भय में आगे बढ़ने के लिए मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारानाथा।